बच्चों, आज हम तुम्हें नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला का पहला अध्याय जिसका नाम है जय राष्ट्रीय निशान का अध्ययन कराएंगे, जिसके कवि श्री सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। इनका जन्म 22 फरवरी सन 1906 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की तहसील बिंद की ग्राम सिजोली नामक स्थान पर हुआ। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने हिंदी में एमए तथा संस्कृत का भी अध्ययन किया। महात्मा गांधी पर इन्होंने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी हैं जो हिंदी जगत में अत्यंत लोकप्रिय हुई हैं। इनकी रचनाएं भैरवी, पूजा गीत, प्रभाती और चेतना, वासंती, दूध बताशा, शिशु भारती, बाल भारती, बिगुल, बांसुरी, कुणाल, वाशोदत्ता और विश्वान हैं। जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों, हम अपने देश के राष्ट्रीय पक्षी, पशु, फल फूल, पेड़ आदि के विषय में तो जानते ही हैं, किंतु हम जिसे अत्यंत आन बान शान से धारण करते हैं वह है हमारा राष्ट्रध्वज। इस ध्वज के मेरुदंड को थामकर हमारी कुछ कामनाएं हैं। क्या हैं वे कामनाएं? आइए पढ़ते हैं। राष्ट्रीय निशान। जय राष्ट्रीय निशान। लहर लहर तू मल्ले पवन में, फहर फहर तू नील गगन में, छहर छहर जग के आंगन में, सबसे उच्च महान जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों, हमारा राष्ट्रीय निशान क्या है? तिरंगा। अब इसके शब्द अर्थ है। मल्ले का अर्थ है सुगंधित, गगन का अर्थ है आसमान। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत कविता जय राष्ट्रीय निशान, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, कह रहे हैं हमारा राष्ट्रीय झंडा हमेशा लहराता रहे। पर्वतों पर जहाँ चंदन के पेड़ हैं, वहाँ की हवाओं में चंदन की सुगंध आती रहती है। सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। हमारा राष्ट्रीय झंडा आसमान में और हर एक शहर के आंगन में सबसे ऊंचा लहराता है। बहुत महान है हमारा राष्ट्रीय झंडा। तेरी जय हो। बच्चों, अब दूसरे पद की व्याख्या बता रही हूँ आपको। जब तक एक बच्चों, अब ये दूसरा पद ध्यान से सुनना। जब तक एक रक्त कण तन में डिगे न तिल भर अपने प्रण में, हाहाकार मचाते रन में, जननी की संतान जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं। डिगना का अर्थ है गिरना, प्रण का अर्थ है संकल्प और प्रतिज्ञा, हाहाकार का है हाय हाय की पुकार, रन का है युद्ध। बच्चों, अब इसकी व्याख्या बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। कवि जी कह रहे हैं कि जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद भी बची है, तो हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम कभी गिरेंगे नहीं और झुकने नहीं देंगे तिरंगे को। हम अपने दुश्मनों को युद्ध भूमि में हराएंगे और दुश्मन हाय हाय की पुकार करता हुआ अपनी जान बचाता हुआ भाग जाएगा, क्योंकि हम मातृभूमि के बच्चे हैं और अपने राष्ट्रीय झंडे को कभी झुकने नहीं देंगे। जय राष्ट्रीय निशान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों, अब ये तीसरा पद है, ध्यान से सुनना। मन में दीन दुखी की ममता, हम में हो मरने की क्षमता, माना में हो समता, धनी गरीब समान, गूंजे नम में तान, जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ है। क्षमता का अर्थ है योग्यता, समता का अर्थ है समानता। अब बच्चों, मैं इसकी व्याख्या आपको बताने जा रही हूँ। कवि जी कह रहे हैं कि हमें हमेशा गरीब और दुखी लोगों की सहायता करनी है और हमारे ऊपर कैसा भी वक्त आए, हमें कभी भी तिरंगे की रक्षा करने से पीछे नहीं हटना। अपने तिरंगे की रक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें। हम मानव में भेदभाव नहीं करेंगे।
क्योंकि सभी मानव समान होते हैं, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हम सबको समान समझेंगे तो पूरा आसमान भी गूंज उठेगा। जय राष्ट्रीय ध्वज। बच्चों, मैं अब आपको आखिरी पद सुनाने जा रही हूँ। तेरा मेरुदंड होकर मैं स्वतंत्रता के महासमर में, वफा शक्ति बन न्याय उर्मे, दे दे जीवन प्राण, दे दे जीवन प्राण। जय राष्ट्रीय निशान। बच्चों, इसके शब्दार्थ है मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी, महासमर का अर्थ है बहुत बड़ी लड़ाई, उर का अर्थ है हृदय, वफा का अर्थ है वादा पूरा करना, व्यापना का अर्थ है फैलाना। अब मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना। कवि जी कह रहे हैं, हम युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, हमारी ही कोशिशों से देश खड़ा होगा और आगे बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा और अपने देश को स्वतंत्र कराने का वादा पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मेरे हृदय में शक्ति का जो सागर है, उसे पूरे संसार में फैलाना चाहता हूँ। इससे मुझे अपने जीवन को देश के लिए जीने की प्रेरणा मिलेगी। जय राष्ट्रीय ध्वज। बोलो।